नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग को स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का हिंदी का एग्जामिनेशन, जो आपका 2025 यानी 9 फरवरी का होने वाला है। क्या क्या प्यारे बच्चे लोग, आपका ये 9 फरवरी का पेपर होने वाला है। इसीलिए आपको एकदम इम्पोर्टेंट एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम बच्चा ये 100 में 100 लड़ेगा, 100 बाई 100 लड़ेगा। आप ये लिख कर रख लीजिएगा। तो चलिए अपना पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। एकदम फटाफट पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्यारा प्यारा बच्चा लोग कह रहा है, देखिए भगत सिंह की फांसी को किस वर्ष दी गई थी। क्या पूछ रहे हैं, भगत सिंह की फांसी किस वर्ष दी गई थी। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या जगह ऑप्शन हमारे यह जगह 23 मार्च 1931 ईस्वी में। किस वर्ष दी गई थी, 23 मार्च 1931 वर्ष ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के अनुसार कृष्ण क्रोपोटिन क्रोपोटकिन क्या कर क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे, किस विषय के विद्वान थे। विद्वान पूछ रहे थे प्यारा प्यारा बच्चा लोग। आपका दूसरा क्या जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या राजनीतिक विज्ञान के विद्वान थे, विद्वान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया, किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित। ऑप्शन नंबर बी जगह जयप्रकाश नारायण को। किसको, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्हें कालिदास अवार्ड दिया गया है। देखिए, ओ सदा निंदा शीर्षक निबंध में पुस्तक का विद्या उद्धत का है, पुस्तक से उद्धत है। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, चौथा का आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलते क्षण से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 100%। प्यारा प्यारा बच्चा लोग, बोलते क्षण से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, गांधी जी के सलाहकार कौन थे। पूछ रहा है प्यारा प्यारा बच्चा लोग, सलाहकार पूछ रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन हमारे हो जाएगा परशुराम सिंह। क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन हमारे हो जाएगा परशुराम सिंह, जो आपका गांधी जी के सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर जिले की गंडक नदी को क्या कहा जाता है, गंडक नदी को पूछ रहा है प्यारा प्यारा बच्चा लोग। गंडक नदी को क्या कहते हैं, नारायणी नदी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारायणी। गंडक नदी को ही नारायणी नदी कहते हैं। देखिए 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे। मोहन राकेश जो है किस शब्द के संपादक रहे। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, आपका क्या हो जाएगा, सातवां का ऑप्शन हमारे हो जाएगा सारी का। क्या हो जाएगा, सारी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो चलिए प्यारा प्यारा बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, और 8 नंबर प्यारा प्यारा बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वारिस। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम पूछ रहे हैं प्यारा प्यारा बच्चे लोग। तो क्या जगह लेखक का नाम पूछ रहे हैं, तो क्या जगह आपका ऑप्शन हमारे जगह रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन हमारे जगह प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन हमारे जगह सॉरी सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है, कुंती कौन है, कुंती कौन है। तो क्या जगह प्यारा प्यारा बच्चा लोग था, आपका राइट आंसर का हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनाशी बिसनी, बिसनी की पड़ोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य में कौन विधा है, हिंदी साहित्य में कौन विधा है। तो आपका क्या जगह प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी जगह रेखा चित्र। क्या जगह, ऑप्शन नंबर सी जगह रेखा चित्र। तो चलिए प्यारा प्यारा बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन हमारे हो जाएगा 11। कितनी है प्यारा प्यारा बच्चा लोग, 11 है, स्वर वर्णों की संख्या 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण पूछ रहे हैं, अघोष वर्ण। प्यारा प्यारा बच्चा लोग, एकदम 100% वीवीआई प्रश्न, ये आप लिख कर रख लीजिएगा, एकदम 100% प्रश्न लड़ने वाला है। तो क्या है जगह प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी जगह ट। क्या जगह ट, अघोष वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां लोगों का मिलना है उसे क्या कहते हैं। क्या पूछ, एक समाज साथ में समझिएगा। जहां लोग मिलते हैं के लिए शब्द क्या है, शब्द पूछ रहे हैं के लिए शब्द क्या है। तो ऑप्शन हमारे जगह सम्मेलन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे जगह प्यारा प्यारा बच्चा लोग, सम्मेलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉकेट टमाटर में कौन समास है, पॉकेट टमाटर में क्या जगह, ऑप्शन नंबर बी जगह कर्मधारय। क्या जगह, ऑप्शन नंबर बी जगह कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधुओं की संतति, साधुओं की संतति में वृद्धि सुधरती रही, साधुओं की संतति में विधि सुधरती रही। किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण पूछ रहे हैं प्यारा प्यारा बच्चा लोग, किस कारक का उदाहरण पूछ रहा है। तो 25 का प्यारा सॉरी 15 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग, क्या जगह ऑप्शन नंबर सी जगह अपादान कारक। क्या जगह, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी जगह अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर बसाना मुहावरे का अर्थ, मान लीजिए अपने घर में 10 आदमी को रखने लगे तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब है कि घर को बेचना, आप घर बेच दिए हैं। घर बसाने का मुहावरे का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा शब्द का विशेषण, कृष्णा शब्द का विशेषण पूछ रहा है। किसी वस्तु की विशेषता बताने को विशेषण ही कहते हैं। तो क्या जाएगा, कृष्ण। क्या जाएगा, कृष्ण। ऑप्शन हमारी जगह प्यारा प्यारा चलो कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
रामधारी सिंह दिनकर की वह कविता पुस्तक प्रारंभ जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तब वो कितने वर्ष के थे? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 वर्ष के थे। कितने? 24 ईयर्स के थे, 24 वर्ष के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज शीर्षक पाठ में पलंग, पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिड्डा। कौन? नहीं, सॉरी सॉरी, टिड्डी, टीटी, टीटी। कौन गिर पड़ा? टीटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टीटी। क्या पैरा पर बच्चा लोग? टीटी गिर पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विपत्ति या व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या है जगह आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह का। भगत सिंह का। तो और इसमें से एक और क्वेश्चन पूछेगा, तो बच्चों भगत सिंह की फांसी कब दी थी? तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में, जो 23 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शब्द में खंड सार्थक न हो, जिस शब्द में खंड सार्थक न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारा प्यारा साथियों, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्यारा प्यारा चलो, इसको आपका आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या कमेंट बॉक्स में बताना है सर जी, इसका राइट आंसर इतना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आम्र, आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द पूछ रहा है प्यारा प्यारा बच्चा लोग। तो आम्र शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द है। तत्भव। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तत्भव शब्द है। जो आम्र शब्द है वो तत्भव शब्द है। देखिए, ध्वनियों के मेल से बने, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? प्यारा प्यारा बच्चों, 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्द कहते हैं। किस क्या कहते हैं? शब्द कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्द कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होगा? रूपांतरण पूछ रहे हैं। तो प्यारा प्यारा बच्चों, किसका रूपांतरण नहीं होता है? अव्यय का। क्या? अव्यय का। ऑप्शन हमारा का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, काल, काल यानी टेंस के कितने भेद होते हैं? यानी काल के कितने भेद होते हैं? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या? कमेंट बॉक्स में भी इसको भी बताना है कि सर जी काल के एक होता है भेद, दो हो जाता है, तीन होता है, चार होता है। जितना ना भी होता है तो आपको काल का भेद को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने राघव को मारा था, राघव को पीटा था, मारा था, किस काला का कारक का उदाहरण है? मारा था जिसमें था आ गया लास्ट में था, तो क्या जगह? भूतकाल। क्या जगह? भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मोहन मुझसे किताब लिखवाया, मोहन मुझसे किताब लिखवाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या जाएगा? प्रेरणात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं किस स्वर नाम का उदाहरण है? मैं यानी आई किस शब्द का उदाहरण है? तो प्यारे प्यारे बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं पुरुषवाचक में आ जाऊंगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद से ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पूछ रहे हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या जगह? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऑप्शन में आखिर क्यों आएगा? तो आपको यहाँ पर समझिए। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद से ही चलाऊंगा, मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। तो क्या जगह? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे गॉड मेरी मदद करिए, मेरा मदद करिए। तो क्या जगह? प्यारा प्यारा वो चलो, ऑप्शन हमारी जगह संबोधन कारक। क्या जगह? ऑप्शन हमारी इसमें आ जाएगा संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौरव, कौरव का उच्चारण स्थान क्या है? कौरव, कौरव, क्वर्ग, चाहे क्वर्ग पढ़िए या कौरव का उच्चारण स्थान, तो क्या जगह? प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुरुद्धा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुरुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुशासिक वर्णों की संख्या पूछ रहे हैं। प्यारा प्यारा बच्चा लगता है क्या आ जाएगा? कितनी है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? प्यारा प्यारा बच्चा लोग, कितने? ऑप्शन नंबर ए जगह 6। कितने हैं? 6। अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संधि के कितना भेद होता है? संधि का कितना? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। क्या है बच्चों लोग? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर जिसका राइट आंसर ये होगा, ये होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, 34 का क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निस प्लस फल। क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका निस प्लस फल। चलिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है कौन है? तो क्या हो जाएगा? नूपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारा प्यारा बच्चा लोग, मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
इस चैनल को जरूर हम 5K तक टारगेट है, कितना प्यारा प्यारा बच्चा लोग 5K तक टारगेट है, 5K टारगेट पूरा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार किस संख्या का उदाहरण है? सोमवार किस संख्या का उदाहरण है? तो 36 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, सोमवार किस संख्या का उदाहरण है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को पूछ रहे क्या कहते हैं, तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रवाची शब्द पूछ रहे हैं। सूर्य का प्रवाची, आप एक ही बात जान लीजिए, किसी एक वस्तु का उसका कम से कम 5 से 10 प्रवाची शब्द होता है। कितने? 5 से 10 चलो प्रवासी शब्द होते हैं। इसका क्या जगह ऑप्शन हमारे जगह ईला। ईला और सूर्य का और कितना प्रवाची शब्द होता है, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर, सूर्य का इतना इतना प्रवाची शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, स्त्री क्या है? स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कवि का क्या जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवित्री। क्या कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा प्यारा बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए अव्यय क्या कर रहा है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्यारा प्यारा बच्चों लोग तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कारक कहते हैं। क्या कारक कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कारक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो प्यारा प्यारा बच्चा आपका 41 का आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनुजा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दौलत शब्द में कौन लिंग है? दौलत में कौन लिंग है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलिंग। क्या पुलिंग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलिंग, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए कलम शब्द में कौन संज्ञा? कलम कलम पूछ रहा है, कलम शब्द में कौन संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम चिन्ह पूछ रहे हैं? पूर्ण विराम का मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम यानी सीधी पाई। क्या सीधी पाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द पूछ रहे हैं? अशुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, तो प्यारा प्यारा बच्चे लोग यहीं पर लोग फंसेंगे। अशुद्ध शब्द तो इसे ही शुद्धिकरण, इसे ही आप मानिएगा शुद्ध शब्द। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्धिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं शब्द में संधि विच्छेद क्या है? स्वयं शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या है? तो 46 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या जगह 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम प्लस यम। क्या जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड का उच्चारण स्थान, ड का उच्चारण स्थान प्यारा प्यारा बच्चा लोग पूछ रहे हैं, ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरुदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरुदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन पूछ रहे हैं। प्यारा प्यारा बच्चा लोग उसमें व्यंजन पूछ रहे हैं। इसमें इसका उसमें व्यंजन का मतलब समझ जाएगा। उसमें व्यंजन मतलब होता है कि हम जब जो शब्द बोलते हैं अपने मुंह से, जिससे गर्म गर्म हवा निकलता है, उसे ही हम उसमें व्यंजन कहते हैं। क्या जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी यानी स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवर्ण किस स्वर्ण का उदाहरण है? अवर्ण वर्ण है किस स्वर का उदाहरण है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड का कौन व्यंजन है? ड जो है कौन व्यंजन है? ड पूछ रहा है कौन व्यंजन है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा 50 का ड ड ढ ढ प्यारा बच्चा लोग सॉरी ढ ये ला ढ कौन व्यंजन है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग हाँ, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारा प्यारा बच्चा लोग आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको ये सर हमें 85 क्वेश्चन क्यों करें? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग आपको आपके क्वेश्चन मार्कशीट पर देखिए, मतलब कि क्वेश्चन पर आप देखे लगा जिसमें से 100%, जिसमें से आपको 50 ही प्रश्न बताना है, जिसमें से आपका 50 नंबर का काम कर दिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका आंसर। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग आपका राइट। अब चलिए नेक्स्ट आपका यहीं पर क्लास समाप्त हुआ, तो और आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।